Um, Hello everybody. Today we are going to discuss the chapter number 5 what is about the risk and return. और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क और रिटर्न क्या है. बेसिकली जो रिस्क जो है वो डिपेंड करता है आपकी प्रोबेबिलिटी. रिटर्न इज अ डिफाइंड आइटम. तो इस चैप्टर के अंदर हम जो कंटेंट डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से होंगे. लेट्स हैव अ लुक. उसमें सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे कि व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाट इज द रिटर्न. After that we will discuss the probability distribution of the measuring risk, how we can measure the risk, हम इसको कैसे measure कर सकते हैं. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिस्क क्या है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे थ्री कंडीशंस हैं. इसमें रिस्क अवर्जन है, रिस्क अवर्टर है, रिस्क न्यूट्रल. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क और रिटर्न को हम पोर्टफोलियो में कैसे मेजर करते हैं एंड व्हाट इज द डाइवर्सिफिकेशन. एंड लास्टली वी विल डिस्कस द कैपम मॉडल, द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं रिटर्न के साथ. रिटर्न जो बेसिकली क्या है, रिटर्न आपका जो आपकी अमाउंट पे, जो आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है, वो आपका रिटर्न है. फॉर एग्जांपल अगर इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग, या जैसे हम नॉर्मली, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट. इसका मतलब ये है कि आप जो इनकम रिसीव करते हैं, इनकम आप रिसीव करते हैं, इनकम है. और जो इनकम आप क्या करते हैं, रिसीव करते हैं. कैसे रिसीव करते हैं? ऑन इन्वेस्टमेंट. यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट पे जो इनकम आप रिसीव करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटर्न. इन अदर वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि जो इनकम रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट प्लस एनी चेंज इन मार्केट प्राइसेस इज कॉल्ड द रिटर्न. इन अदर वर्ड में अगर आपने एक 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किया है एक कंपनी के अंदर, और आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है. आफ्टर 1 ईयर आपको, आफ्टर 1 ईयर या मेच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद आपको मिल रहे हैं 110. का मतलब ये है कि आप जो है 10 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट एज ए प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या है, आपका रिटर्न. अब इसमें सेकेंड एस्पेक्ट है, दो चीज़ें हैं. एक तो इनकम है, और प्लस इसमें जो आपकी प्राइस चेंजेस है. प्राइस चेंजेस किस चीज़ की? जो भी आपने चीज़ खरीदी है, द प्राइस चेंजेस है. और उस प्राइस चेंजेस के अंदर हमारे पास क्या है, हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास इनिशियल प्राइस ऑफ द मार्केट क्या थी, और उसके बाद हमारे पास जो करंट मार्केट प्राइस क्या है. इन अदर वर्ड में आप इसमें देखते हैं कि आपको इनकम डिविडेंड कितना मिला है. डिविडेंड वो अमाउंट है जो कंपनियां आपको आफ्टर 1 ईयर या मेच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद प्रोवाइड करती हैं जब आप ऑन योर इन्वेस्टमेंट. और यहाँ पे अगर आप हैव अ लुक एट दिस फार्मूला, यहाँ पे आप डी जो है ये डिविडेंड शो कर रहा है, और टी ये टाइम पीरियड है. उसके बाद ये जो आपका पी टी माइनस 1 है, इसका मतलब ये है कि अगर आप उस स्टॉक खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने स्टॉक ए खरीदा, आपने स्टॉक ए खरीदा, उस वक्त उस स्टॉक की जो प्राइस थी, आपने खरीदा इन 2020 में आपने एक स्टॉक खरीदा, उस वक्त उसकी प्राइस थी 100 रुपीज़. उसके बाद 2021 में आपने उस स्टॉक की जो प्राइस देखी, वो क्या प्राइस थी? वो प्राइस थी 105. अब आपने कैलकुलेट करना है आपका रिटर्न क्या है. एक तो ये होगा कि आपकी स्टॉक की प्राइस 2000 में 100 थी, 2021 में 105 है. अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी जो रिटर्न क्या है, एक डिविडेंड कितना आया है, और देन दैट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट वो क्या आई. उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आप डिविडेंड, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको 20 रुपीज़ अगर आप डिविडेंड आया, प्लस अब करंट ईयर कितना था, 2021 उसमें 105 था, और 105 माइनस 100 जो लास्ट ईयर प्राइस थी, उनका जो डिफरेंस है वो, और वो आपके पास आ जाएगा 20 प्लस 5. और उसको जब आप डिवाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट ईयर, वो प्राइस 100. इसका मतलब हुआ कि आप क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाई 100 इज अराउंड अबाउट 0.25. इट मीन दैट 25% जो आपको जो रिटर्न मिला है उसके ऊपर. अब रिटर्न बेसिकली अगर आप सिंपल रिटर्न की बात करें, तो यू कैन से दैट द इनकम रिसीव ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ये आपका जो रिटर्न है. और
along with the change in the prices, अगर आप उसमें stock खरीद रहे हैं, it mean that the complete definition of return is income received on an investment plus any change in market prices. अब जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट बेसिकली कैपिटल, जो फ्लो ऑफ कैपिटल है, फ्लो ऑफ जो कैपिटल है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. अब कैपिटल क्या है? कैपिटल हर वो चीज है जो आपके लिए, अपने ऑनर के लिए क्या करती है? जनरेट प्रॉफिट, यानी कि वो प्रॉफिट प्रोड्यूस करती है किसके लिए? अपने ऑनर के लिए. हर वो चीज जो जनरेट प्रॉफिट करती है, जो कैपिटल गुड, और कैपिटल जो फ्लो ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट है. तो ये आपका जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज रिटर्न. अब इसमें हम लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे पास जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक स्टॉक की प्राइस है. वो स्टॉक जो $100 है पर शेयर, 1 ईयर अगो, 1 साल पहले उसकी पर शेयर की वैल्यू $100 है, $10 है, और द स्टॉक इज करंटली एट ट्रेडिंग एट 9.5. इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो प्रीवियस ईयर की प्राइस थी वो $10 थी. नाउ इस प्राइस करंट PT जो है वो 9.5 है, और PT-1 जो लास्ट ईयर प्राइस है वो $10 है. उसके बाद जो डिविडेंड है जो रिसीव हो रहा है उसके ऊपर आफ्टर मैच्योरिटी वैल्यू $1 है. अब वो कहते हैं कि व्हाट वाज द रिटर्न अर्न्ड ओवर द पास्ट ईयर. अब आपका रिटर्न क्या मिला? एक तो आपको डिविडेंड दे दिया, उसके अलावा जो आपके स्टॉक की प्राइसेस चेंज हुई, उसके लिहाज से आपका जो ओवरऑल रिटर्न है वो क्या है? उस ओवरऑल रिटर्न सिमिलरली यू कैन यूज अ फार्मूला दैट इज R इज इक्वल टू DT प्लस चेंज इन प्राइसेस ओवर लास्ट ईयर प्राइस. यहाँ पे डिविडेंड आपका D जो है $1 है, प्लस करंट ईयर प्राइस जो अब अभी हमारी है 9.5 है, और लास्ट ईयर प्राइस तो 10 है, और ओवर 10. After computing all this value, we have a 5% return. It means that your return on investment is 5%. यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो रिटर्न होगा 105 होगा. तो इसका मतलब है कि 5% जो आपका रिटर्न है. And now we will discuss the risk. What is the risk? Risk basically is a वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न है, यानी कि आपने रिटर्न पहले लिया, आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे और आपको एक्चुअल रिटर्न क्या मिला, उसकी जो वेरिएबिलिटी है उसमें चेंज है, उसको हम रिटर्न कहते हैं, रिस्क कहते हैं. रिस्क इज अ वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स. इसमें आप एक एक्सपेक्टेड रिटर्न हो रहा है, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे इतना रिटर्न होगा, एंड देन यू हैव एक्चुअली हाउ मच गेटिंग. और ये जो चीज़ है बेसिकली आपको बताती है कि आपका जो रिस्क क्या है. तो रिस्क बेसिकली मेजर करता है वेरिएबिलिटी इन ऑफ रिटर्न. तो वेरिएबिलिटी जो है वो क्या बताती है कि चेंज इन आपके रिटर्न में चेंज कितना है. लेट्स से आपको पहले 5% चेंज आ रहा था, 5% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था, उसके बाद 7%, 8%, सो ऑन. तो आपके पास जो वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न है वो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनमें चेंजेस है वो रिस्क है, बताता है. अब ये भी डिटरमिन कर, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेविंग रेट इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इन द टर्म ऑफ सेविंग है वो आपको रिटर्न मिलेगा लेट से 7%. तो 7% आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आप सोच रहे, बट यू आर एक्चुअली गेटिंग द 6%. इट मीन दैट चेंज इन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क. तो ये आपको रिस्क. अब इसको हम मेजर कैसे करेंगे? लेट्स टेक एन एग्जांपल इन नेक्स्ट. यहाँ पे बेसिकली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कौन सा रिटर्न हो हम अर्न करेंगे, कितना रिटर्न होगा हमें अर्न करेंगे, और डज इट मैटर जो बैंक के अंदर आप कैश डिपॉजिट करते हैं या आप शेयर स्टॉक खरीदते हैं. इन सिंपल वे आप ये सोचते हैं आया कि मैं बैंक में कैश डिपॉजिट कर लूँ या मैं उसी चीज को शेयर में इन्वेस्ट कर लूँ. तो which kind of investment is more helpful for me कि मुझे वहां से रिटर्न मिले ज्यादा. तो उस रिस्क क्या है? बेसिकली जो आप एक्सपेक्ट करते हैं और जो आपका एक्चुअल रिटर्न है, उन दोनों की जो वेरिएबिलिटी है दैट इज कॉल्ड रिस्क. अब इसको मेजर करने के लिए वी हैव यूज द फार्मूला. द फार्मूला इज बेस्ड ऑन
प्रोबेबिलिटी एंड द रिटर्न। और अगर आपको एक्चुअल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू पता है, दैट इज रिटर्न, अगर आपको एक्सपेक्टेड और एक्चुअल के वैल्यू में जितना डिफरेंस होगा, वेरिएबिलिटी होगी, उतना ही वो आपका स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल होगा, चेंज होगा। अब इसमें जो दो चीज़ें आएंगी, पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और फिर हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस। अब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये है कि जब आपके पास कंप्लीट नंबर में या वैल्यूज आती हैं, रिटर्न आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी डिस्क्रीट की एग्जांपल दूं तो आपको कहते हैं कि नंबर ऑफ एग्स जो हैं, नंबर ऑफ एग्स जो हैं हमेशा कंप्लीट नंबर्स में ही आएंगे। नंबर ऑफ बॉल जो हैं ये भी हमेशा कंप्लीट नंबर में ही आएंगे, कभी नहीं होगा कि 2.5 बॉल्स, 1.5 बॉल ये एग्स। तो इस तरह की नेचर का जो डेटा होगा उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट। और यहाँ पे अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करना है, अगर आपके रिटर्न्स आ रहे हैं डिस्क्रीट में आ रहे हैं, मतलब 6% आ रहा है, देन 7% आ रहा है, 8% आ रहा है, एंड सो ऑन, यानी कि आपके जो रिटर्न है वो कंप्लीट होल नंबर में है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? कि जब आपका वैल्यू जो है वो डिस्क्रीट है और बेस्ड ऑन दैट डिस्क्रीट वैल्यू आपने उनको डिफरेंट क्लासेस में डिफाइन किया है और उनको डिवीजन की है, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो ये है कि हमने कैलकुलेट करना है रिटर्न, किसके ऊपर रिस्क कैलकुलेट करना है? जब हमारे पास एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स होंगे या एक्चुअल रिटर्न्स होंगे वो डिस्क्रीट वैल्यू। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो डोनेशन में फार्मूला है उसमें आर बार जो है इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, उसके बाद सिग्मा जो है सम ऑफ ऑल वैल्यूज समेशन बताता है, आर आई जो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको रिटर्न मिलेगा, पॉसिबिलिटी है या एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा, और पी आई प्रोबेबिलिटी है कि आपके उस रिटर्न के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, एंड देन वी हैव एन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज, और नंबर पॉसिबिलिटीज जो है वो क्या है। अब इसको हम अगर देखें, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल के लिए आज से देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे जो एक हाइपोथेटिकली डेटा गिवन है, उस हाइपोथेटिकल डेटा के अंदर ही कि आपने कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे हमारे पास आर आई है, ये आपके डिफरेंट जो एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स है जो, और पी आई उनकी प्रोबेबिलिटी है होने की, और जो सम ऑफ आर प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। अब इसमें सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, आप हमेशा हर रिटर्न को यानी कि आर को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अगर हम -1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, इट मीन दैट के -0.15। अब ये जो माइनस इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब है कि योर रिटर्न वैल्यू इज गोइंग टू डिक्लाइन, यानी कि आपका रिटर्न पहले से कम हो रहा है, और ये पॉजिटिव वैल्यू जो रिटर्न इंक्रीज होने की इंडिकेशन कर रहा है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन आफ्टर दैट जो आप इनको सम करते हैं, सम जो आपका रिटर्न का है वो क्या है 0.09, इट मीन दैट योर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 9%। अब इसमें अगर आप बैक देखें, यानी कि आपने हर रिटर्न को मल्टीप्लाई करना है उसकी गिवन प्रोबेबिलिटी के साथ, एंड आफ्टर दैट दैट इज जो सम होगा उसको आप बताएंगे ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो अगर आपको सिमिलरली ऐसे रिटर्न गिवन हो और प्रोबेबिलिटी गिवन हो, यू कैन कैलकुलेट इट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें, ये भी रिस्क मेजर है, लेकिन यहाँ पे जो रिस्क मेजर कैसे करते हैं, पहले अभी हमने डिस्कस किया कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है रिटर्न, और रिटर्न जो है वो एब्सोल्यूट टर्म में आपकी जो इनकम रिसीव की है आपने अपने इन्वेस्टमेंट में प्लस मार्केट चेंज प्राइस में, वो आपका रिटर्न है। सेकंड हमने डिस्कस किया कि कैसे रिटर्न जो है वो एक्चुअल और आपका एक्चुअल और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न का वेरिएबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। अब हम रिस्क को मेजर करते हैं, ये पीछे जो हमने एग्जांपल में यहाँ हमने सिर्फ जो आर मेजर किया, आर बार जो मेजर किया, यहाँ पे हमने सिर्फ एक्सपेक्टेड रिटर्न मेजर किया कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है रिस्क, तो रिस्क कैलकुलेट करने के लिए यू नीड टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। मैंने यही बताया था कि जो रिस्क है उसकी जो वेरिएबिलिटी है ऑफ रिटर्न वो रिस्क है, कहाँ से? एक्चुअल एक्सपेक्टेड से।
यानी कि आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं रिटर्न और आपको एक्चुअली मिल क्या रहा है, बेस्ड ऑन दैट यू विल कैलकुलेट द रिस्क मैयर। अब हम रिस्क मैयर कैलकुलेट करते हैं। अब जो रिस्क मैयर है ये बेसिकली इसके दो कंपोनेंट है। इसमें आपका बेसिकली ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन ऑफ स्क्वायर ऑफ द मीन डेविएशन इज कॉल्ड, जो आपका वेरिएंस है, और अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ले दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो मैयर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं रिस्क की। इसको हम वो एज ए वोलेटिलिटी भी कैलकुलेट करते हैं और इसको हम यूज करते हैं कि आपके रिटर्न जो है मीन वैल्यू ऑफ रिटर्न से कितनी डिफर कर रही है। इस फार्मूले में आपको देखिए सिग्मा है, सिग्मा शोज द स्टैंडर्ड डेविएशन, जी एक वेरिएबिलिटी का मैयर है जो बताता है कि आपका डेटा मीन वैल्यू से कितना डिस्पर्स है। और उसके बाद हमारे पास उसी तरह समेशन है 1 to n है, वो वेरी कर रहा है नंबर ऑफ कितने आपके रिटर्न्स हैं। आर आई जो एक्चुअल रिटर्न है आपका जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, आर बार जो है ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो आपने कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने कैलकुलेट किया। और जो स्क्वायर है वो बता रहा है कि सम ऑफ मीन डेविएशन स्क्वायर इज कॉल्ड द वेरिएंस फार्मूला, एंड देन यू नीड टू मल्टीप्लाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी डेविएशन। और ये जो फार्मूला है ये हम यूज कर सकते हैं ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारे पास डिस्क्रीट डेटा होगा, जब हमारे रिटर्न जो कंप्लीट नंबर में होंगे, तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इस फार्मूले को फॉर मेजरिंग द रिस्क, जब हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम इसको देखते हैं, ये वही एग्जांपल है जो लास्ट हम कर रहे थे कि अब पहले हमने आर बार कैलकुलेट किया, आर बार मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट किया। ये वैल्यूज गिवन है, अगर नेगेटिव वैल्यू बता रही है कि रिटर्न कम हो रहा है, लॉस हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू बता रही है कि रिटर्न बढ़ रहा है, और ये उनकी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज है। और ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज हैं, आप मल्टीप्लाई करेंगे रिटर्न के साथ और उसके बाद सम करेंगे, सम करने के बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी आर की, आर बार की। आर बार आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप हर आर में से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है -0.15, इसमें से माइनस करेंगे 0.09 को, आंसर जो आएगा उसका स्क्वायर लेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आपने ये वाला प्रोसीजर सारे रिटर्न के साथ करना है, देन यू विल कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू 0.1728। तो ये आपके पास जो है बेसिकली आपकी जो वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन की वो आ रही है। अब यहाँ तक जो हमने कैलकुलेट किया ये हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया, यहाँ हमारे पास वेरिएंस है। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन। स्क्वायर रूट जब इसका लिया तो हमारे पास आ गया 0.131। अब ये अगर इसको मल्टीप्लाई 100 से किया तो 13.515 आ गया। इसका मतलब ये है कि आपकी उस रिटर्न जो आपको मिल रहे हैं और जो आपके एक्चुअल रिटर्न है उनमें 13% रिस्क है। यानी कि आपकी जो वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी ये चेंज इन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल जो वैल्यूज ऑफ रिटर्न है वो कितनी है, 13.1% है। इन अदर वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो मीन वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वैल्यू जो आप ऑन एवरेज रिटर्न ले रहे हैं उससे 13.15% आप चेंज हो रहे हैं, यानी कि डिस्पर्शन है उसमें। अब इसमें आपके पास अगर आपको रिटर्न दे दिया जाए, देन यू कैन इजीली रिटर्न और प्रोबेबिलिटी आपको दे दी जाए, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न। और एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन योर ऑन प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें इन्वेस्टर बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि एक इन्वेस्टर सोचता है कि अगर वो फर्स्ट आर में इन्वेस्ट करता है, लेट्स से हम बैक करते हैं यहाँ पे, यहाँ देखें अगर ये रिटर्न है, आप इसमें ये वाली जो प्रोबेबिलिटी वैल्यूज है ये एक इन्वेस्टर की है, एक स्टॉक की है ना, एक स्टॉक की है। इसमें अगर आप डिफरेंट स्टॉक खरीदेंगे डिफरेंट प्रोबेबिलिटी हो सकती है और इसकी कैलकुलेशन जो डिपेंड अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स होती है। एज ए इन्वेस्टर अगर देखें तो वी कैन आइडेंटिफाई कि अगर मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, नेक्स्ट ईयर क्या मिलेगा। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशन, बेस्ड ऑन मार्केट नॉलेज, आप उसको वैल्यू या वेट असाइन करते हैं। जो प्रोबेबिलिटी है बेसिकली ये वेट असाइन करते हैं, आप खुद उसको वेट असाइन करते हैं कि ये इस स्टॉक का, इस रिटर्न का इतनी वैल्यू, ये इतना वेट होना चाहिए। वो वेट जो है इन द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी है, आपका चांसेस ऑफ अकरेंस है। और रिस्क और रिटर्न में डिफरेंस बेसिकली ये क्या है, रिस्क के अंदर चांस ऑफ अकरेंस है डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेबिलिटी है, और जो रिटर्न है वो आपको एब्सोल्यूट टर्म में, एक्चुअल टर्म में जो वैल्यू मिल रही है।
अगर आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न दोनों में जो डिफरेंस है, दैट्स अ वेरिएबिलिटी, और वेरिएबिलिटी जो है वो आपको बताती है कि आप रिस्क कितना है। उस वेरिएबिलिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं फार्मूला, जैसे मैंने बताया कि वोलेटिलिटी कैलकुलेट करते हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं आप उस डाटा के लिए। सिमिलरली अगर हमारे पास यहाँ पे एक और वेरिएंस की वेरिएबिलिटी की मेजरमेंट है, उस वेरिएबिलिटी मेजर में दो चीजें होती हैं। एक उसमें क्या है, मीन वैल्यू ऑफ द डेटा है, यानी कि जैसे आपने आर बार कैलकुलेट किया, आर बार जो है वो आपने कैलकुलेट किया लास्ट पीछे, वो हमारा क्या था, एक्सपेक्टेड रिटर्न था। वो क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न था, दैट इज अ मीन वैल्यू। मीन वैल्यू किसकी थी, उस स्टॉक की थी। मीन वैल्यू उसकी स्टॉक की थी डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर और अलॉन्ग विद द प्रोबेबिलिटी। अब हम देखना चाहते हैं कि आया कि उसकी वेरिएशन कितनी है, जो उसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है, कि वो अपने मीन, उसका जो मीन है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से कितना डिस्पर्स है या कितना उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। या इन अदर वर्ड में आप इसे कहते हैं आप रिलेटिव रिस्क मेजर करना चाह रहे हैं। रिलेटिव रिस्क मेजर करने से मुराद ये है कि आप पहले तो रिस्क देख रहे हैं, सिंपल कैलकुलेट कर रहे हैं, अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि आपका मीन वैल्यू से एग्जैक्टली कितनी वेरिएशन है। तो हमारे लास्ट एग्जांपल के अंदर हमारी मीन वैल्यू जो थी वो हमारे पास कितनी थी, 0.9, और जो हमारे पास कैलकुलेट की स्टैंडर्ड डेविएशन वो हमारे पास था 1315। तो इसको कैलकुलेट किया 1.46, जो रिलेटिव मेजर है, ये बता रहा है कि हमारी मीन के लिहाज से जो स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज है वो कितना है, 1.46 पॉइंट्स है। अब इसमें भी अगर आपको मीन दे दिया जाए, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया जाए, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड इंटरप्रिटेशन। और ये भी हो सकता है कि आपको रिटर्न दे दिया जाए, प्रोबेबिलिटी दे दी जाए। फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द रिटर्न बार, दैट इज एक्सपेक्टेड बार। उसके बाद आपने वेरिएबिलिटी कैलकुलेट करनी है थ्रू द रिस्क मेजर, और वो रिस्क मेजर से आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन आल्सो कैलकुलेट, आपने आर बार भी कैलकुलेट कर लिया, एंड देन यू कैन आल्सो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, देन यू कैन टेक द रेशियो ऑफ द बोथ ऑफ देम, और we will get it coefficient of variation। तो वो आपको बताएगा relative measure of that stock। जैसे हमारे पास यहाँ पे CV है, ये बता रहा है CV of the BW स्टॉक है, उसकी जो relative variation वो क्या है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल बताई है, जैसे मैंने कहा था कि डिस्क्रीट वैल्यू में जंप्स हैं और कंप्लीट नंबर्स हैं। जैसे यहाँ अगर आप एग्जांपल देखें तो -15%, 3%, 9%, 21%, 33%। इसके अंदर पॉइंट वैल्यूज नहीं है, इसके अंदर कॉन्टिन्यूस जो वैल्यूज नहीं है, इसमें रिटर्न है कि 15% है, 17% है, 3% है, इन अ होल नंबर, इन अ कंप्लीट नंबर, जस्ट लाइक वी हैव एन एग्जांपल द नंबर ऑफ एग, नंबर ऑफ बॉल्स। ये हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की जो बेस्ट एग्जांपल है टेम्परेचर, यानी कि आपका टेम्परेचर वो मिनिमम से मैक्सिमम कितना रहेगा। सिमिलरली आपकी जो स्पीड ऑफ कार है वो आपकी कितनी है, स्पीड ऑफ जो कार है वो भी आप मोटरवे पे है कि 0 to 100 हैवी ट्रैफिक, 0 to 120 जो है आपकी रेंज गिवन है। इसमें सारी वैल्यू अज्यूम है, टेम्परेचर में भी सारी वैल्यू अज्यूम है। इसका मतलब ऐसा डेटा जब रिटर्न आपको मिले 1.5, 1.15, 1.35, अज्यूम एवरी वैल्यू गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिमिलर फार्मूला कॉन्टिन्यूस के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि हमने हर सब रिटर्न को जमा करना है और उनको नंबर ऑफ रिटर्न पे डिवाइड कर देना है। लेट्स से जैसे अगर आपके पास इसी एग्जांपल को ले फॉरवर्ड करेंगे, अगर आप इसी एग्जांपल को ले, ये देखें हमारे पास ये आर है। सर आपकी आवाज कट रही है। ओके, अगर आप देखें हमारे पास आर है, आर जो है ये बेसिकली क्या है, ये बता रहे हैं कि आपके पास अगर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम इन सब को क्या करेंगे, एड अप करेंगे और 5 पे डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट एवरेज या एक्सपेक्टेड बार रिटर्न इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूस। यानी कि आर है, आर आई है, जो आर आई है वो रिटर्न है, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सिमिलरली इसके रिटर्न के लिए इसमें भी मीन डेविएशन ही कैलकुलेट करेंगे, हर रिटर्न में से आर को माइनस करेंगे, स्क्वायर लेंगे और नंबर ऑफ पे डिवाइड करेंगे, देन यू कैन स्क्वायर रूट लेंगे, देन यू कैन गेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर द मेजर द रिस्क कॉन्टिन्यूस डेटा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आपके पास गिवन एग्जांपल है, देन यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर इफ यू वांट टू डू। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि आपने रिस्क एटीट्यूड क्या है।
पहले हम रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया है. फर्स्टली वी हैव डिस्कस द रिटर्न, देन वी हैव डिस्कस द रिस्क, देन वी हैव डिस्कस द एक्सपेक्टेड रिस्क. उसके बाद हमने कैलकुलेट किया है हाउ टू कैलकुलेट द रिस्क मेजर फॉर कंटिन्यूस डिस्क्रीट डेटा एंड फॉर द कंटिन्यूस. और नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड टॉपिक. द टॉपिक इज अबाउट द रिस्क एटीट्यूड. अब जो रिस्क एटीट्यूड है ये बेसिकली इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि आया कि आप रिस्क अवर्टर हैं, आया कि आप रिस्क अवर्टर हैं या रिस्क लवर हैं या इनडिफरेंट है. तो तीन पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती हैं. तो बेसिकली जो रिस्क एटीट्यूड है इसको मेजर करने के लिए हम एक सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें आप अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर करते हैं कि इतनी अमाउंट ऑफ कैश होनी चाहिए, देन एन इंडिविजुअल कैन टेक अ डिसीजन इन डिफरेंट वे. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप जॉब पे जा रहे हैं, अगर आप 100 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं, आई कैन गिव यू 200 रुपीज़ इफ यू कैन स्किप टुडे. तो अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको 100 रुपीज़ मिलेंगे अगर आप जॉब पे जाएंगे, और अगर आप जॉब पे नहीं जाएंगे तो यू हैव अ 200 रुपीज़. देन वी हैव अ डिफरेंट बिहेवियर. कुछ लोग उसको प्रेफर करेंगे, कुछ लोग प्रेफर नहीं करेंगे, कुछ लोग डिसीजन नहीं कर पा रहे होंगे, और बेस्ड ऑन दैट वी हैव अ डिवाइन 3 कैटेगरीज. दो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट जो है मैंने बताया कैश वो अमाउंट है जो कि रिक्वायर है किसको, दूसरे इंडिविजुअल का जो डिसीजन को चेंज करने के लिए. अब इसकी तीन जो पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें पहली पॉसिबिलिटी है रिस्क प्रेफरेंस, दूसरी पॉसिबिलिटी है रिस्क इंडिफरेंट, एंड तीसरी पॉसिबिलिटी है रिस्क अवर्जन. अब इन तीनों प्रोबेबिलिटी के अंदर इनमें अगर आपकी सर्टेनिटी वैल्यू जो मैंने वैल्यू आपको 100% मिलेगी, 100 रुपीज़ मिलेगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 200 मैंने कहा आपको मैं ऑफर दी है कि 200 आपको मिलेगा, 200 जो है वो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है, और जो आप एक्सपेक्टेड वैल्यू 100 है जो आपको मिल रही होगी वहां से. अगर आपके ख्याल में वो ज्यादा है तो आप रिस्क टेक लेंगे एंड देन यू कैन यूज इट. इफ आप उसके बराबर है वैल्यूज, यानी कि अगर आपको मैं भी 100 रुपीज दे रहा हूँ और आपको 100 रुपीज जॉब से मिल रहे हैं, देन यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, तो आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू वो भी इंडिफरेंट है, तो आप रिस्क इंडिफरेंट है. और अगर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ज्यादा है और सर्टेन वैल्यू से, तो आप रिस्क अवर्जन करेंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे और आप डेफिनेटली गो फॉर द जॉब. अब सिमिलरली आप इसको हम एग्जांपल ले लेते हैं जो इन रिस्पेक्ट टू आवर ऑन फाइनेंशियल डेवलपमेंट. यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कहा जी यू हैव 2 चॉइसेस, आपके पास 2 चॉइस है. एक चॉइस है कि आपको गारंटी है कि आपको डॉलर रिवार्ड मिलेगा. दूसरी ये कि अगर आप कोई कॉइन फ्लिप कर सकते हैं तो आपको 50% चांस है कि आपको $100,000 मिले डॉलर, और 50% चांस है कुछ नहीं मिले. अब आपको गारंटी है कि अवार्ड की. अब यहाँ पे एग्जांपल ये है कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो कितनी है, $50,000 है. कैसे 50% ऑफ दैट अमाउंट, बिकॉज यू हैव 2 ऑप्शंस, एक गारंटी रिवॉर्ड है और एक आपको फ्लिप कर कॉइन है कि 100. तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हैं. 50% चांस है कि आप विन कर सकते हैं, यानी कि कॉइन अगर फ्लिप करेंगे हेड आ गया आप वो चाहते थे, और अगर टेल आ गया और आपको 0 मिलेगा. तो यहाँ पे एक अदर एग्जांपल है कि आपको यहाँ पे अगर रिक्वायर गारंटी कितनी है, 25,000, यानी कि अगर आप गैम्बल नहीं करते तो $25,000 जो आपको मिलेंगे. और अगर आप हैप्पी है कि अगर रिस्क $50,000 है, और शैनन है जो वो कह रहे हैं मुझे $52,000 का ऑल ऑफ गैम्बल है. अब जो पहले वाला इंडिविजुअल है उसके लिए 25,000 वैल्यू है, दूसरे वाले इंडिविजुअल के लिए 50,000 है, तीसरे वाले इंडिविजुअल के लिए 52,000. अब कैसे है ये, काइंडली अपने माइक ऑफ कर लें. ओके, अब 3 इंडिविजुअल है, 3 इंडिविजुअल की डिफरेंट वैल्यू असाइन की है. अब देखते हैं इनका क्या है. सबसे पहले जो आप देखें मैरी रिस्क अवर्जन है. रिस्क अवर्जन क्यों है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे कम है और वो उसमें खुश है, यानी कि वो 25,000 जो है वो गारंटी चाहती है. दे डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, दैट्स व्हाई हिज बिहेवियर, हर बिहेवियर इज जो रिस्क अवर्जन है. जबकि जो रिली है वो इंडिफरेंट है कि सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर है, और जो लास्ट है वो बेसिकली क्या है, प्रेफर कर रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज़्यादा. कैसे, अगर आपको मैंने कहा था इस वैल्यू में अगर देखें 50% वैल्यू ये आपकी वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू है और उसके बराबर है आपका सर्टेनिटी वैल्यू उस इंडिविजुअल की, तो वो क्या है, बेसिकली इंडिफरेंट है.
अगर आपकी वैल्यू उससे कम है, जैसे 25,000 कम है, तो फिर आप रिस्क अवर्जन है। और अगर आपकी वैल्यू जो है 50,000 एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा है, दैट इज रिस्क लवर है या रिस्क टेकर। तो दीज आर 3 एग्जांपल के रिस्क प्रेफरेंस है, रिस्क को प्रेफर करते हैं। तो अब ये 3 एटीट्यूड थे, यानी कि अगर आपने जो वैल्यू डिफाइन की थी, अगर आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो ज्यादा है सर्टेन इक्विवेलेंट से, आपके जो डिफरेंट 3 इंडिविजुअल्स है, तीनों इंडिविजुअल्स के डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट बिहेवियर, बेस्ड ऑन दैट देयर ओन वैल्यू यू कैन टेक अ डिसीजन। तो ये बेसिकली हम रिस्क एटीट्यूड या चीजें हैं। Lastly, we will discuss now the portfolio return. Is quite similar with the return amount कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इसमें हमारे वहां पे हमारे पास एक स्टॉक था, एक ही स्टॉक की डिफरेंट जो वैल्यूज थी। पोर्टफोलियो क्या है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं फॉर द सेक ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क, रिस्क को कम करने के लिए आप डिफरेंट जगह इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे W जो वेट है, जो आप इन्वेस्टमेंट प्रपोर्शन है, कितने, यानी कि आपकी 100 डॉलर में से आपने 20% इन्वेस्ट किया उसमें, इसका मतलब आपने उस स्टॉक को 20% वेट दिया, तो ये आपका वेट है, इन्वेस्टमेंट प्रपोर्शन जो है वो वेट दे रहे हैं। R जो J है बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न है और इसके ऊपर, और RP जो है ये आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न है, कैलकुलेट हो गया आएगा। M इज द नंबर ऑफ एसेट, कितने एसेट में आपने इन्वेस्ट किया है। Similarly, we have a same formula, standard deviation, same formula, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे WJ and WK है। WJ जो है ये इन्वेस्टमेंट प्रपोर्शन है, और WK जो है ये आपका वेट है किस पे, अदर एसेट पे, और ये जो आपका है सिग्मा JK, ये आपका बेसिकली कोवेरिएंस है, यानी कि आपने दोनों वेरिएंस, पहले वेरिएंस कैलकुलेट कर लिए, देन यू कैन टेक आल्सो द कोवेरिएंस अमंग देमसेल्फ, यानी JNK इसका मतलब है कि आपने पहले जो J स्टॉक है उसका कैलकुलेट किया वेरिएंस, फिर आपने K का कैलकुलेट किया, देन आपने उन दोनों वेरिएंस के अंदर कोवेरिएंस देखा, और दोनों को देखा कि वो दोनों कितने कोवेरिएंट कर रहे हैं, कितना उनका वेरिएंस एक जैसा है, उसके लिहाज से कैलकुलेट किया, देन यू कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो बोथ, बिकॉज इन दिस पोर्टफोलियो वी हैव अ 2 स्टॉक्स JNK। अब कोवेरिएंस क्या चीज होती है, कोवेरिएंस ये भी एक स्टैंडर्ड डेविएशन की एक मैयर है, और इसमें हम देखते हैं बेसिकली कि आपके दोनों वेरिएंस आपस में कितने कोरिलेट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं J का, वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं K का, देन यू कैन टेक द कोरिलेशन अमंग देमसेल्फ टू कैलकुलेट आइदर कि आपके दोनों स्टॉक कितने आपस में कोरिलेट करते हैं, वो आपका कोवेरिएंस। कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये बेसिकली बताता है 2 या 2 से ज्यादा